जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 नवंबर से स्टार्ट हुई। मैं गुरु जी के साथ अपनी मासी और मम्मी के थ्रू जुड़ी। मेरी मासी बहुत ज़्यादा मानते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बहुत मन है दर्शन करने का। तो मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मासी जी सही से चल नहीं पाते, उनको पोलियो है। तो मुझे यही था कि मासी आ रहे हैं तो मुझे सब कुछ पता रहना चाहिए पहले। तो मैं अक्टूबर में जाके मैं बड़े मंदिर गई दर्शन करने। वहाँ मुझे यही था कि मैं दर्शन करती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ कैसे होता है सब ना। तो वहाँ जब मैं गई मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं, वहाँ की जो गुरु जी की संगत है, इतने प्यार से सब बोलते हैं, इतना मतलब प्यार मिलता है वहाँ जाके, इतनी खुशी, इतनी शांति मिलती है। जितना सब लोगों से सुना था ना कि बड़े मंदिर जाके एक स्वर्ग है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत सच्ची बात है कि सच में ये स्वर्ग है धरती पे। तो वहाँ जाके मैंने सेवादार अंकल से वहाँ पे पूछा तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया और मैं खुशी खुशी दर्शन करके लंगर प्रसाद छक के गुरुजी के साथ बातें करके मैंने अपने घर की ले ली। तो नवंबर में मेरे मासी आए, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ हम लोग सब गए। हमें बहुत आनंद आया। हम गए, स्टार्टिंग में तो हमें नहीं समझ रहा था। फिर वहाँ सेवादार अंकल जी ने हमें गाइड किया, उन्होंने बताया। फिर हमने आगे जाके व्हील चेयर का इंतज़ाम किया। बहुत अच्छे तरीके से मेरी मासी के भी दर्शन हुए। फिर हम लोग लंगर प्रसाद छकने गए। तो मासी बाहर ही थे। लंगर प्रसाद छक के जब मैं बाहर आई तो मासी से पूछा कि मासी आपने लंगर छक लिया? तो मासी ने कहा हाँ छक लिया बेटा। देख, मेरे मन में ही था कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। और वहाँ से सामने से एक संगत जी आते हैं और उनके हाथ में स्वरूप देते हैं। उतनी ही देर में मैं भी हॉल से बाहर निकलती हूँ लंगर प्रसाद छक के। तो अंकल जी मेरे सामने आते हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वो मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप रख देते हैं। संगत जी, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। पहले मैं गुरुजी से इतना नहीं जुड़ी थी। स्वरूप मुझे मिला, मैंने बहुत खुशी खुशी स्वरूप को मत्था टेका, सब कुछ किया। मैं घर आई, हम सीधा घर आ गए दर्शन करने के बाद। संगत जी, मासी मेरे पास ही रुके हुए थे। तो मैंने स्वरूप को बहुत प्यार से रखा, लेकिन मैंने आके ना पॉकेट स्वरूप था तो मैंने आके कबर्ड में रख दिए। तो उसके बाद बस मासी के साथ इधर उधर रहे हम, ये वो। उसके बाद मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं रहा। मैं थोड़ा वर्किंग भी हूँ संगत जी। तो 18 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। 18 जनवरी को पता नहीं, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, पूरा बर्थडे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन मुझे रात को सोने समय गुरुजी की याद आती है कि मैं गुरुजी को मत्था टेकना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, यहाँ ठंड बहुत थी उस टाइम और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं मत्था टेकती हूँ गुरुजी के स्वरूप में। मेरी मम्मा ने भी मुझे एक दो बारी कहा, तूने बोला था बेटा तूने मत्था टेका? मैंने कहा नहीं मम्मा, क्या है क्या नहीं। ऐसे ही करते कराते ये बात टलती गई। फिर संगत जी
20 जनवरी को मैं ऐसे ही लेटी थी, मैंने यूट्यूब खोला, वहाँ मैंने एक सत्संग सुना। तो वहाँ आंटी जी ने बताया कि संगत जी, अगर आप स्वरूप को नहीं मानते हैं या माथा नहीं टेकते हैं तो स्वरूप की बेदबी ना करें, ये किसी और संगत को दे दें या आप अपने मंदिर में रखें, पर ऐसे बेदबी ना करें। संगत जी, मैं रात को लेटी हुई थी, मैंने उसी टाइम अपना कंबल उतारा और मैं खड़ी हो गई, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने अपना पूरा मंदिर साफ़ किया, गुरुजी का स्वरूप रखा और गुरुजी से भी माफ़ी मांगी। मैं आज भी कहती हूँ, गुरुजी मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए, अंग संग सहाई रहना गुरुजी, हमेशा अंग संग सहाई रहना। संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत अच्छा है। जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ, मुझे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है गुरु बाप पे, इतना प्यार आता है कि मैं बता नहीं सकती कि कैसे कोई इतना प्यार दे सकता है, कैसे कोई इतना प्यार दे सकता है। संगत जी, मैं जब सोचती हूँ ना मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो गुरु बा का उसी दिन मैसेज आता है कि मैं भी तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता संगत जी। मैं बड़े मंदिर होके आती हूँ, वहाँ लंगर प्रसाद छकती हूँ, वहाँ जो शब्द चल रहे होते हैं वो भी गुरुबा ने मुझे पहले ही सुना दिए होते हैं और वही शब्द जब बजता है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे गुरुजी के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि हमें पाठ कैसे करना चाहिए, हमें अरदास कैसे करनी चाहिए, अमृत वेला कैसे करना चाहिए। मतलब कौन सिखाता है संगत जी, कौन सिखाता है? ये हमारे गुरुबा ही सिखा सकते हैं, हमारे गुरुबा ही गुरु के चरणों में ऐसे जोड़ सकते हैं। मैं पहले भी पाठ पूजा बहुत करती थी संगत जी, लेकिन अब मेरी पाठ पूजा, मतलब मेरी पाठ पूजा में बहुत सुधार है। जो गलतियां मैं करती थी मुझे गुरुपा सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे, हमेशा सिखाते रहेंगे। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते मुझे एक दिन पता चला कि गुरुजी को तिलक कैसे किया जाता है। बस उस दिन जब से सुना, मन में यही भाव आता था कि गुरुजी मैंने भी करना है, गुरुजी मैंने भी करना है। बस करते कराते एक दिन मैं चंदन का तिलक ले आती हूँ और मैं गुरुजी को तिलक करती हूँ। बड़े अच्छे भाव से, बड़े प्यार से, मेरे मन में बहुत प्यार से मैं उन्हें तिलक करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है, वो मुझे चंदन तिलक में त्रिशूल के दर्शन देते हैं। मैं देख के इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ। अपनी मम्मा को बताती हूँ कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, पर नहीं संगत जी, हम ऐसे सोचते हैं ये हमारा वहम है, पर ये वहम नहीं होता है। ये गुरु पा की ब्लेसिंग्स हैं जो वो हमें दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं हमारे। अभी भी मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, सच में संगत जी, मुझसे जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। फिर तिलक में मुझे ओम दर्शन होते हैं, फिर तिलक में मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं। मुझे स्वरूप में ऐसे लगता है कि गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे घर में उनकी प्रेजेंस फील होती है। मुझे सपने में बहुत गुलाब के दर्शन हुए, मुझे फ्रेग्रेंस आती है गुलाबों की। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग सहाई रहते हैं, हमेशा मेरे अंग संग सहाई रहते हैं। जब मैं घर से बाहर होती हूँ मेरा मन नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसे लगता है मैं कब घर जाऊंगी, गुरुजी के आगे बैठूंगी, उनसे बातें करूंगी। मुझे बहुत आनंद आता है गुरुजी के साथ बैठने का। मतलब अभी तक मैं दिल्ली में, मेरी शादी हुई है संगत जी, मेरे मम्मी पापा नागपुर में हैं। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। पर आप कितना भी कर लो संगत जी, दूर तो दूर ही होता है। लेकिन जिस दिन से गुरुजी ने मेरा जिस दिन से हाथ पकड़ा है, मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा मेरे साथ कोई है, कोई बड़ा मेरे साथ है, मुझे पल पल गाइड कर रहा है। संगत जी, गुरुजी सच कहते हैं कि मेरे तुम मंगो ना, मैनू मनो। सच्ची बहुत
मतलब मैंने इतना प्यार कहीं नहीं देखा, इतना प्यार कहीं नहीं देखा। संगत जी सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं अपना सत्संग यही, शुक्राना सत्संग यही विराम देना चाहती हूँ। संगत जी मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ गुरुजी का मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।